नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे फोर्थ सम है हमारा एक्सरसाइज 5.3 का जो है समानांतर श्रेणी का चैप्टर हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन ए सम 636। कहता कि एक समानांतर श्रेणी एपी दी हुई है जिसमें 9, 17 और 25 उसकी टर्म्स हैं, पहले तीन टर्म्स है। तो इसके कितने पदों का योग 636 होगा, यानी कि 636 जो है ये एस एन है, पदों का योग। पहली टर्म और डी हमें पता है, तो पदों का योग का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स का, एस एन का फॉर्मूला वो हमारा ये है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये एस एन जो है हमने 636 के बराबर लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है। अब n की वैल्यू हमने निकालनी, हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स। तो n की वैल्यू निकालनी, इट मीन्स n की जगह n ही रखेंगे, 2 इंटू ए की जगह हमारे पास 9 है, n माइनस वन इंटू डी। इसका डिफरेंस हमें पता है, इसका अंतर जो है वो हमारा 17 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 8, 636, ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, ये होगा जी n और ये होगा 18 प्लस 8n माइनस 8 और ये होगा 636 का डबल, 2 से गुना हो गया, 2 बटे में था 1272। तो ये हो जाएगा 8n और जमा 10 और इसकी गुना n से और करनी है तो माइनस 1272 बराबर है 0। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 से करेंगे तो ये आएगा 636। ये आ गया। अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए गुना तो इन दोनों की गुना आनी चाहिए, 636 गुना 4। तो ये हमारा जो है गुना जो होगी, तो गुना तो आनी चाहिए 2544, इन दोनों की गुना। ऐसे दो नंबर हमने सोचने जिनकी गुना 2544 आए और उनका प्लस या माइनस करें तो 5 आए। तो ऐसे दो नंबर हम ले लेते हैं 53 और 48, दोनों की मल्टीप्लाई यही आएगी और डिफरेंस जो है दोनों का 5 है। तो लीजिएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n और माइनस 48n 636 बराबर है 0। यहाँ से n कॉमन, तो ये बचेगा 4n प्लस 53 और माइनस 12 कॉमन है तो ये बचेगा 4n प्लस 53। तो ये बचेगा n माइनस 12 और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। यहाँ से दो पार्ट होंगे, n की वैल्यू होगी 12 और यहाँ से n की वैल्यू होगी माइनस 53/4। ये जो माइनस की वैल्यू है ये रिजेक्ट कर देंगे, हम छोड़ देंगे, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसके 12 पदों का योग, अगर मैं इसके 12 पद लिखूं और उनका योग करूं तो यही हमारा 636 उनका योग आएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म एंड ऑफ एपी इज 5। पहला पद जो है 5 है और आखिरी पद 45 है। तो और उसके पदों का योग जो है वो 400 है। तो n और d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, n और d हमने निकालना है। तो पहला पद जिसको हम a बोलते हैं वो 5 है, आखिरी पद जो है वो 45 है जिसको हम an कह सकते हैं, an जो है वो 45 है और sn वो कहता है कि वो 400, उनका योग जो है 400 है। ये तीन चीजें हमारे पास हैं। तो देखिए पहले an का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी और ये 45 के बराबर, a की जगह 5 लिख लीजिए, 5 जमा 45 तो n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू जो है वो आएगी 40। ये 5 इधर जाके माइनस होगा। फिर s जो है वो 400 है। Sn का फॉर्मूला 2a n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये है 400 के बराबर। ए की जगह यहाँ भी वैल्यू लिख लीजिए। ए की वैल्यू हमारी 5 है, तो ये हो जाएगा n/2, 5 गुना 2 10, जमा n-1 गुना डी, ये वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, 40 आई थी, बराबर 400। तो ये होगा n/2 गुना 50 बराबर 400। तो ये कैंसिल हो गया, 25 आ गया। 400/25, 25 एकम 25 और 25 छिके 150। n की वैल्यू आ गई 16, यानी कि उसमें कुल जो है 16 पद है। डी ओ निकालना, डी ओ निकल जाएगा, n की जगह 16 लिख दीजिए। 16 माइनस 1 गुना डी बराबर 40। डी की वैल्यू आएगी 40/16, 4 चौके 16, 4 ढाई 40। डी की वैल्यू आ गई 5/2। तो ये 5th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350। एक एपी के पहला पद और आखिरी पद 17 और 350 हैं, और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जो है वो 9 है। तो उसमें कितने पद हैं ये निकालना हमने, और उन पदों का योग कितना होगा, ये दो चीजें हमने निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म जिसको हम ए बोलते हैं, ए हमारा 17 है। आखिरी टर्म जिसको हम एल भी कह सकते हैं और ए एन भी कह सकते हैं, ए एन जो है वो 350 है, और डी की वैल्यू है वो है 9। तो एन की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। ए एन का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये 350 के बराबर। ए की जगह 17, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 9 है, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17। n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू ये बचेंगे 3, और ये बचेगा 4 में से एक गया, ये भी 3 और ये 3 तो था ही। तो n माइनस 1 ये होगा 333/9, 9 3 27, 6। तो n की वैल्यू आएगी 37 जमा 1, 38। इसमें 38 पद हैं, और 38 पदों का योग और निकालना है Sn। Sn होगा n/2 और a प्लस l, पहला पद और आखिरी पद। तो 38/2, पहला पद 17 और आखिरी पद 350। 19 गुना 3, ये हमारा जो है जोड़ कर लेते हैं 7 और 5 और 1 6। ये जो गुना होगी ये हमारा इस सम का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि d जो है कॉमन डिफरेंस 7 है और 22वां पद जो है 149 है। तो यहाँ पे d की वैल्यू दी हुई है 7 और 22वां पद A22 वो दिया हुआ है 149। हमने निकालना है S22। तो S22 निकालना है तो लगाइए फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला लगाए हमें, या पहले यहाँ से हम A निकाल लेते हैं। Sn का फॉर्मूला लगाने से पहले A22 दिया हुआ है, A निकाल लीजिए। A22 का मतलब होगा A जमा 21D, 22वां पद होता है A जमा 21D। D की जगह 7 है, तो 21 गुना 7, तो A की वैल्यू आ गई 149 माइनस 147, 2। A की वैल्यू आ गई 2। पहला पद हमें पता है, आखिरी पद हमें पता है। S22 हमने निकालना है। S22 होगा n/2 और फॉर्मूला है A जमा L। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों से निकल जाएगा आंसर। तो S22 का मतलब होगा 22/2, और A की जगह हमारे पास है 2, और L का मतलब लास्ट टर्म, आखिरी पद जो है
वो 22वां पद होगा, वो 149 इसने बताया था। तो ये होगा 11 गुना 151, तो ये होगा 1 6 और 1। तो इसके 22 पदों का योग जो है वो होगा 1661। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। एक समानांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए यदि उसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ, दूसरा पद हमारा क्या होता है? दूसरा पद होता है a जमा d, वो बताया इसने 14। तीसरा पद क्या होता है? a जमा 2d, वो है 18। सोल्व कर दीजिए, ये कैंसिल, ये बचेगा माइनस का d, तो d की वैल्यू आ गई 4। अगर d की जगह 4 लिखें तो a की वैल्यू आ जाएगी a जमा 4 बराबर है 14 और a की वैल्यू आ गई 10। a और d हमारे पास है। 51 पदों का योग निकालना है, S51 हमने निकालना है, n/2 2 इंटू a n-1 इंटू d, तो ये होगा 51/2 20 प्लस 200, क्योंकि 51 माइनस 1 50, 50 गुना 4 200, 51 गुना 220, ये होगा 0 1 6। तो इसके 51 पदों का योग जो है वो होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the sum of first 7 terms of AP is 49 and that of 17 term is 289, यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है तो उसमें कितने पद होंगे ये हमने ज्ञात करना है। तो इसका मतलब S7 दिया हुआ है, S7 का मतलब होगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और ये 49 के इक्वल इसने बताया है। 7/2 को हम इधर ले आए, ये हो गया 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2 और y में 7, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने इसके लिए बना ली। फिर हम दूसरे पे आते हैं, 17 पदों का 289, तो S17 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और ये है 289। इसको इधर ले आते हैं तो ये बनेगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 इंटू 2 और बाई 17, तो ये आ गया हमारे पास 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं a और d के लिए। सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने इनको, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा 10d और ये बचेगा 20, तो d की वैल्यू आई है 2। तो d की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे d की जगह, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 14, 2a इक्वल टू 2 और a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। a और d की वैल्यू आ गई हमारे पास। n टर्म्स का सम निकालना है, Sn निकालना है। Sn होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह n लिख दीजिए, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा n/2 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल,
तो इन पदों का योग जो है वो होगा n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, जो है an हमारा 3 + 4n दिया हुआ और उसने क्वेश्चन में कहा क्या है कि ये शो कीजिए कि a1 a2 a3 आप निकालोगे तो वो एक AP बनेगा, और दूसरी चीज इसमें AP बनेगा और 15 पदों का योग हमने निकालना है, S15 हमने निकालना है। तो निकाल लेते हैं। a1 निकाल लिया मैंने, n की जगह 1 लिख दिया, तो ये आ गया 3 × 4 7। a2 निकाल लिया, n की जगह 2 लिखा, 4 × 2 ये आ गया 11। a3 निकाल दिया, n की जगह 3 लिखा, 12 और 3 15। तो यहाँ से जो टर्म्स आई हैं वो ये आ रही हैं 7 11 15 और ये। तो ये हम देखते हैं कि ये एक एपी बनता है, यस इट इज एपी, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो कितना है 4। अब यहाँ पे इसमें S15 हमने निकालना है, 15 यानी कि सम का फॉर्मूला 2a + n - 1 × d। तो n की जगह 15/2, 2 × a की जगह 7, 15 - 1 और d की जगह 4। तो ये होगा 15/2, 14 + 14 × 4 56। तो ये होगा 15/2 गुना 35, 15 × 75, 15 × 45 और 7 52, 525। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्या होगा, a1 निकालते हैं, n की जगह 1 लिखिए, तो क्या बनेगा 9 - 5 × 1, 9 - 5 यानी कि 4। n की जगह 2 लिखिए, 9 - 5 × 2 -1 आ गया। n की जगह 3 लिखिए, 9 × 5 × 3, 9 - 15, तो ये आ गया माइनस का 6। तो ये टर्म हमारी आई है। तो ये आप देख सकते हैं कि एपी बनता है, इनका डिफरेंस जो है दूसरी टर्म में से पहली टर्म हम माइनस करेंगे तो -5 आएगा। ए जो है वो 4 है, डी जो है वो -1 - 4 यानी कि -5 है। तो S15 हमने निकालना है, तो S15 हम निकाल देंगे। एसएन का वही फॉर्मूला यहाँ पे निकाल देते हैं। S15 यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 15/2 ए की जगह कितना 4 है, 15 - 1 और डी की जगह है -5। तो ये हमारा आएगा 15/2 और ये हो गया 8 और +14 × 5। तो ये होगा 15/2 और 8 - 70। 15/2 और गुना में ये बचेगा 70 माइनस ये और ये बचेगा 62, 31। 15 × 31 माइनस का आएगा और ये 15 एकम 15 45 और 1 46, 465 माइनस के। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।